आज मैं आप सबको एक कहानी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कहानी बाप और बेटी की कहानी है, जो एक अलग ही टॉपिक पे बेस्ड है। कहानी के पूरा ध्यान से सुनिएगा, आप सबको बहुत मजा आएगा और आपको इसके लास्ट में जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ही लाजवाब चीज है। तो एक सुनार था जो बहुत अच्छी सोने की मूर्तियां बनाता था। वो अपने काम से बहुत खुश रहता था, लेकिन वह डेली और मेहनत करता था अच्छा होने के लिए। कुछ दिन बाद उसका एक बेटा पैदा हुआ। वह भी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। बेटा जब बड़ा हो गया तो वह अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगा। बेटा भी अपने पिता की तरह धीरे धीरे सोने की मूर्तियां बनाना सीख गया। बेटा जब सोने की मूर्तियां बनाता था और वह अपने पिता को दिखाता तो पिता उसमें कुछ न कुछ कमी निकाल देते थे। फिर बेटा उसे सुधार करता था। बेटे ने जब जब मूर्तियां बनाई, पिता से जब भी पूछा, पिता ने कुछ न कुछ उसमें गलतियां निकाल ही देते थे। इसे बेटे को अच्छा नहीं लगता था। वह गुस्सा हो जाता था, लेकिन पिता को कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे बेटे की मूर्तियां में भी सुधार होने लगा और मूर्तियों की सेल भी बढ़ने लगी। बेटे की मूर्तियों को लोग तारीफ करते थे और उसकी ऊंची कीमत भी अदा करते थे। लेकिन पिता की सोने की मूर्तियां अभी उसी दाम में सेल हुआ करती थी। बेटे ने इस बार जब सोने की मूर्तियां बनाई और वो अपने पिता से पूछा तो पिता ने उसमें कमी निकाल दी। बेटा इस बार चुप नहीं रहा। उसने पिताजी से बोल दिया, पिताजी आप मेरे मूर्तियों में बार बार कमी निकाल ही देते हो। मैं चाहे जितनी भी अच्छी मूर्तियां बनाऊं, मेरी मूर्तियां ऊंचे दाम पर सेल होती हैं, लेकिन आपकी मूर्तियां तो अभी भी उसी दाम पे सेल हो रही हैं। मुझसे अच्छा सोने की मूर्तियां नहीं बनाते और आप अच्छी सोने की मूर्तिकार भी नहीं हो। इतना सुनकर पिता चुप हो गए और आगे से बेटे ने जो भी सोने की मूर्तियां बनाई पिता से नहीं पूछा और पिता ने भी उसे सलाह देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे बेटे की मूर्तियां कम बिकना चालू हो गई। लोग उसकी तारीफ करना भी बंद कर दिए और धीरे धीरे वह कम होने लगी। बेटा नाखुश रहने लगा। अब जो भी मूर्तियां बनाता वह मूर्तियां उसके पिता से भी कम दामों में बिकती थी। अब वह बेटे को रहा नहीं गया। वह अपने पिता के पास गया और अपने इस बर्ताव के कारण उसने माफी मांगी। पिता ने कहा कोई बात नहीं। बेटे ने अगली बार जब फिर मूर्तियां बनाई तो अपने पिता के पास आया दिखाने के लिए। पिता ने कमी बताई। बेटा खुश हो गया। पिता ने पूछा, बेटा क्यों खुश हुए तुम? बेटे का जवाब सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे समझ में आ गया, जिंदगी में जो भी सक्सेस मिली है उसमें खुशियां मनाओ, लेकिन उससे संतुष्ट होकर बैठ न जाओ। असंतुष्ट होने से हमारे अंदर और अच्छा बनने की इच्छा पैदा होगी और जब सक्सेस मिले तो उसे खुश होकर असंतुष्ट हो जाओ। इसे जिंदगी में डेली कुछ न कुछ नया सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। अब बेस्ट से बेस्ट बनते रहोगे। इसीलिए आप मेरी मूर्तियों में कमी निकालते थे ताकि मैं असंतुष्ट हो पाऊं और मेरे अंदर और अच्छा बनने की इच्छा पैदा हो। मैं यही नहीं समझ पाया था पिताजी, इसीलिए मैंने उस दिन आपको बोला और इसके लिए मुझे माफ करिएगा पिताजी। इसलिए पिताजी मैं आपसे आज बहुत खुश हूँ। पिता भी बहुत खुश हुए। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।